जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे समाकलन इंटीग्रल्स। ये आपके एनसीईआरटी का सेकेंड बुक में है। इससे कम से कम आप लोग को एग्जाम में 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और समाकलन उसी को समझ में आएगा जो अवकलन पढ़े हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन। तो हम यह मान के चलते हैं कि आप अवकलन पहले से पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़े हैं तो आप पहले पिछले वीडियो जो है अवकलन का वो जाके आप लोग देख लीजिए वीडियो अवकलन का। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग समाकलन। ज्यादा कुछ है नहीं, जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टाइप का दिखेगा वो समझ जाइए इस समाकलन का क्वेश्चन है। अब इसमें दो प्रकार का रहेगा, एक तो सिंपल ऐसा रहेगा और एक ऐसा रहेगा, कुछ रहेगा यहाँ पे A to B इस टाइप का रहेगा। तो ये होता है अनिश्चित समाकलन और ये होता है निश्चित समाकलन। दोनों का प्रोसेस सेम है, नियम भी सेम है। अगर आप ये जान गए तो आप ये भी जान जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, फॉर्मूला पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग समाकलन का पहला फॉर्मूला। x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है बाबू x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। यहां x को छेड़छाड़ नहीं करते हैं, पावर का इंटीग्रेशन एक ऐड कीजिए और सेम वही पावर नीचे लिखिए और प्लस c क्यों देते हैं इसके लिए हम फिर से आपको समझाएंगे हम लोग c क्यों ऐड करते हैं। यहां पर 2 नंबर में उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सेम इसी प्रकार से बोलिए क्या हो जाएगा, 2 है तो यहां हो जाएगा 2 में एक ऐड कीजिए पावर 3 बाय 3 प्लस c। 3 नंबर में x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, पावर एक जोड़िएगा तो बाय 2 प्लस 2 बाय 2 बाय 2 प्लस c। 4 नंबर में dx का इंटीग्रेशन होता है बाबू x प्लस c। यहां कुछ नहीं तो 1 रहता है, लेकिन अगर c इंटू dx आ गया, c फॉर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए और dx का इंटीग्रेशन x प्लस k। सर c k क्यों, तो यहां c दीजिए या k दीजिए, सेम चीज है, k फॉर कांस्टेंट c फॉर कांस्टेंट। 6 नंबर आगे चलते हैं और इसमें से ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 बाय 3 एक्स टू दी पावर 3 बाय 2 प्लस c, या इसी को आप लिख सकते हैं 2 बाय 3 एक्स टू दी पावर 3 बाय 2 को लिख सकते हैं x रूट x प्लस c। 7 नंबर में 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन बाबू ये होता है 2 रूट x प्लस c। आगे चलते हैं हम लोग 8 नंबर में साइन x का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस इधर लिखिए या इधर लिखिए सेम। तो उसी प्रकार से कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। देखो डिफरेंशिएशन में साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का माइनस साइन होता है, इंटीग्रेशन आइए तो साइन में माइनस चला जाता है और कॉस में प्लस साइन होता है। 10 नंबर आते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बाबू सेक स्क्वायर एक्स का tan x प्लस सी, क्योंकि डिफरेंशिएशन का जस्ट कन्वर्स होता है, इंटीग्रेशन उल्टा होता है। तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा बाबू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। 12 नंबर में सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। 13 नंबर में कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इसमें एक चीज और ध्यान कीजिएगा कि साइन कॉस का लिखिए, लेकिन टेन एक्स का इंटीग्रेशन कहीं दिख रहा है आपको? नहीं। कॉट एक्स का नहीं, सेक एक्स का नहीं, कॉसेक एक्स का नहीं, सेक स्क्वायर का है, सेक एक्स का नहीं है। तो अब हम बता दें आपको कि टेन, कॉट, सेक और कॉसेक ये चारों का स्पेशल फॉर्मूला होता है,
स्पेशल फॉर्मूला होता नहीं है, बनाया जाता है उस चीज को। और ये सब क्या है, जस्ट उल्टा है। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। cot x का डिफरेंशिएशन cos माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का माइनस cot x। माइनस इधर लिखिए या इधर लिखिए, सेम चीज है। चलिए 14 नंबर में, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस c। 15 नंबर में e टू द पावर माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस c। 16 नंबर में चलिए ध्यान दीजिएगा, 1/x का इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस c। 17 नंबर में a टू द पावर x का इंटीग्रेशन a टू द पावर x, a फॉर कांस्टेंट है, तो a टू द पावर x बाय log a प्लस c। इसको इस प्रकार से समझिए कि सपोज दैट अगर ऐसा आ गया 2 टू द पावर x का इंटीग्रेशन करना आ गया 2 टू द पावर x, तो सेम क्या हो जाएगा, a मीन्स 2 है यहां पर, तो 2 टू द पावर x बाई log 2 प्लस c हो जाएगा। चलिए 19 नंबर में इनवर्स वाला 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बाबू साइन इनवर्स x प्लस c। चलिए 20 नंबर में -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस है तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ये है एक पर एक फ्री वाला, एक ये याद कीजिए, ये अपने आप याद हो जाएगा। प्लस है तो साइन, माइनस है तो कॉस। सेम उसी प्रकार से 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। 22 नंबर में माइनस जहां आ गया तो माइनस आया तो सीधे हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। चलिए 23 नंबर में 1 बाय एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, आपका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और एक बढ़ा लेते हैं -1 बाय एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है इंटीग्रेशन कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉर्मूला है और इसे अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.1। पहला क्वेश्चन है प्रति अवकलज निकालें। प्रति अवकलज का मतलब अवकलज का उल्टा, मतलब कि समाकलन। पहला प्रॉब्लम है बाबू साइन 2x। कोई विधि दे, हम सिंपल मेथड से इसे सॉल्व कर रहे हैं। साइन x का इंटीग्रेशन होता है, साइन का होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x, जो है वही रहेगा, और जो x के साथ गुना में रहता है वो भागा में चला आता है, और प्लस c। आपको c के बारे में नहीं बताया था कि c क्यों ऐड करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा c के बारे में। जैसे अगर यहाँ x³ प्लस 4 लिखा हुआ है और इसका करना है डिफरेंशिएशन, तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x² और 4 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें इतना आना चाहिए, क्योंकि उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा समाकलन और समाकलन का उल्टा है ना अवकलन होता है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करने का प्रयास करें 3x² का, तो 3 तो कांस्टेंट बाहर और x² का इंटीग्रेशन एक पावर ऐड करेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा बाय 3। अभी c हम ऐड नहीं करते हैं तो आपको क्या मिला, x³ मिला। आप समझिए इसका डिफरेंशिएशन इतना, तो इसका इंटीग्रेशन इतना नहीं आया, देखो कितना आया, +4 बच गया है। तो ये 4 कांस्टेंट नहीं आ पाता है, इसीलिए हम प्लस c ऐड करते हैं कि अगर इसे 4 है तो c मतलब 4 हो गया, अगर 5 है तो c का मतलब 5 हो गया, अगर 6 है तो c का मतलब 6 हो गया। बात समझ आ गया होगा आप लोगों को क्यों हम लोग c ऐड करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, cos 3x इंटू dx। cos का इंटीग्रेशन साइन 3x है तो 3x, और जो x के साथ गुणा में वो हो गया भागा में। ध्यान से देखिए आप लोग,
तो समझ में आ जाएगा बाबू, आप लोग सबको समझ में आ जाएगा। e टू दी पावर 2x इंटू डी एक्स, तो e का पावर जो होता है वही उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो e का पावर 2x का e का पावर 2x और जो x के साथ गुना में वो भागा में प्लस c। 4 नंबर आते हैं, तो ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये टोटल समझिए कि x है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर एक ऐड करेंगे, तो यहां भी ऐड कीजिए। बस ये समझ लीजिए कि डिफरेंशिएशन में पावर सब्ट्रैक्ट होता है और इंटीग्रेशन में पावर ऐड होता है, और जो पावर ऊपर वही नीचे, और जो एक्स के साथ गुना में वो आ जाएगा अब भागा में। 5 नंबर में इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं साइन 2x माइनस 4e टू दी पावर 3x इंटू डी एक्स। ये दो डबल फंक्शन है, एक ये है और एक ये है, तो हम डबल इंटीग्रेशन कर लेते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, फिर इंटीग्रेशन e टू दी पावर 3x इंटू डी एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x, जो x के साथ गुना में वो भागा में, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x मतलब वही, और जो x के साथ गुना में वो भागा में प्लस c। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे 6 नंबर, इंटीग्रेशन 4e टू दी पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। बस कुछ नहीं करना है, इसमें डबल इंटीग्रेशन है, पहले आप अलग अलग कीजिए इसे। तो इंटीग्रेशन 4e टू दी पावर 3x इंटू डी एक्स, प्लस है तो प्लस, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स dx। 4 कांस्टेंट हो गया बाहर, e टू दी पावर जितना रहता है उतने हो जाता है, लेकिन जो x के साथ गुना में वो भागा में प्लस। अगर सिर्फ dx है तो dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। अच्छा देख लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। पहले आप इसे अंदर में ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। अलग अलग कर लीजिए आप, अलग अलग कीजिएगा तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बाबू एक्स क्यूब बाई 3, पावर ऐड करेंगे ना, तो 2 है तो पावर 3, अब बाई 3, अब dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू डी एक्स। अलग अलग कर लीजिए इसे आप पहले, तो अलग अलग कीजिएगा तो इंटीग्रेशन ax स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन bx इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन c इंटू डी एक्स। ए कॉन्स्टेंट बाहर, पावर वाला इंटीग्रेशन बाबू तो 2 है ना, तो पावर 3 बाई 3, b कॉन्स्टेंट बाहर, x का इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c कॉन्स्टेंट बाहर, dx का इंटीग्रेशन x प्लस यहां क्या देंगे k, क्योंकि c पहले से है। क्वेश्चन नंबर 9, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस e टू दी पावर x इंटू डी एक्स। अलग अलग कीजिए इसे, अलग अलग कीजिएगा तो 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x इंटू डी एक्स। 2 बाहर कर लीजिए और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर का एक ऐड कीजिएगा और वही नीचे प्लस e टू दी पावर x का, e टू दी पावर x का कुछ गुना में नहीं है इसलिए भागा में नहीं जाएगा, प्लस c। चलिए 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। इंटीग्रेशन
रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो पहला जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको सॉल्व करना है a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर मीन्स रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a मीन्स रूट एक्स इंटू बी मीन्स 1 बाय रूट एक्स मिडिल ब्रैकेट इंटू डीएक्स। रूट एक्स क्या हो गया कैंसिल, तो आपको क्या मिला रूट एक्स का स्क्वायर होता है x, 1 का स्क्वायर 1, रूट एक्स का स्क्वायर x माइनस 2 इंटू डी एक्स। अलग अलग कर दीजिए इसे, तो ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 2 इंटू डी एक्स। तो x का इंटीग्रेशन बाबू एक्स स्क्वायर बाय 2 और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन ही होता है लॉग मॉड एक्स फॉर्मूला माइनस 2 कांस्टेंट बाहर dx का x प्लस सी। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए पहले। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सुन लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बटा वाला, तो u बाई वी का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। जब भी अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको इसे अलग अलग करना होगा। तो अलग अलग कीजिएगा तो ये मिल जाएगा एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, अलग अलग करेंगे, प्लस 5x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर x खत्म हो जाएगा, एक x बचेगा, एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो आपको यहां क्या मिलेगा x प्लस, अलग अलग कर ले इंटीग्रेशन, x इंटू डी एक्स प्लस यहां क्या मिला 5 इंटू डी एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर, नीचे इसे ऊपर कर लीजिएगा तो माइनस 2 इंटू डी एक्स। चलिए इसका इंटीग्रेशन पावर एक ऐड करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2 बाई 2। चलिए 5 dx का इंटीग्रेशन x माइनस 4 ऐड कीजिए, 1 ऐड कीजिएगा क्योंकि हमेशा फॉर्मूला में एक ही ऐड होता है। तो x में 1 ऐड कीजिएगा तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, और वही पावर नीचे प्लस c, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 4 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 4x 4 बाई एक्स प्लस सी। पावर जब माइनस रहता है नीचे भेजते तो पावर प्लस में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बाय रूट अंडर x इंटू डी एक्स। यहां भी आपको करना होगा अलग अलग। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय रूट एक्स प्लस 3x बाय रूट एक्स, ये हो जाएगा 3x बाय रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। रूट एक्स का मतलब हाफ एक्स। ध्यान दीजिए, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हाफ है और ये 3 है, तो पावर डिवाइड पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो 3 में हाफ माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5/2। दैट मीन्स x टू दी पावर 5/2 प्लस इसको जब हाफ कीजिएगा तो ये आपको मिलेगा 3 रूट एक्स, और इसे रहने दीजिए 4 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। चलिए अलग अलग कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम इसका। तो इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो पावर एक ऐड करना होगा, तो 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1। इसको रूट में इसलिए लिखेंगे, रूट एक्स का इंटीग्रेशन आपको हम बता चुके हैं। रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 4 लिख लेते हैं, और 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स प्लस सी।
तो आपका आंसर हो गया, इसे ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7/2, ये भी 7/2, तो 2 चल जाएगा ऊपर और 7 नीचे, 3 कैंसिल, दैट मीन्स 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 4 2 जा 8 रूट एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। जब भी ऊपर पावर ज्यादा हो और नीचे पावर कम हो तो नीचे से ऊपर में क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। आप यहां डिवाइड भी कर सकते हैं या आप यहां कॉमन भी ले सकते हैं, आराम से कॉमन लेके भी बना सकते हैं। चलिए कॉमन ही ले लेते हैं। इस दोनों में कॉमन देखिए, चलिए इस दोनों में कॉमन देखिए तो एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, रहने दीजिए एक्स माइनस 1, नीचे एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है एक्स माइनस 1, तो यहाँ क्या बचा बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं तो 1, और नीचे एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। एक्स माइनस 1 कैंसिल, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स कीजिएगा तो डी एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। चलिए स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, चलिए ध्यान से देखिएगा। 14, 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स। अभी हम पिछले क्वेश्चन पढ़े थे ना, पिछला क्वेश्चन पढ़े थे वो डिवाइड में था, और ये देखो इंटू में आ चुका है, तो पहले आप इसे इंटू करोगे तो 1 इंटू रूट एक्स, दैट मीन्स रूट एक्स, और इससे करोगे तो ये हो जाएगा 1x रूट एक्स, दैट मीन्स एक्स टू द पावर 3/2, एगो और आधा गो है ना, 1.5 गो। चलिए अब इसे अलग अलग कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 एक्स टू द पावर 3/2, ये पावर वाला इंटीग्रेशन, तो पावर आप एक ऐड करोगे वही पावर नीचे लिखोगे, ये हम डायरेक्ट यूज कर लिए फॉर्मूला यहाँ पर, 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 5/2, ये भी 5/2, दैट मीन्स 2/5 प्लस सी। आंसर कॉमन भी ले सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। चलिए तो पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ये 2x का पावर 2 और यहाँ आधा मिल के हो जाएगा 2.5 मीन्स 5/2। अगर बुझने नहीं आता है तो 2 और प्लस इसका पावर कुछ नहीं तो 1/2 है, तो 2 प्लस 1/2 करोगे तो ये 2 दूनी 4 5/2 ही आएगा, प्लस 2 इसको करोगे तो 1 और आधा, दैट मीन्स 1.5, 3/2, इसको ऐसे रहने दो पावर रूट में ही, रूट एक्स इंटू डी एक्स। चलिए इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है बाहर, x का इंटीग्रेशन x, इसमें से पावर ऐड करेंगे 1, वही नीचे लिखेंगे 2, इसका भी पावर ऐड करेंगे 1, वही नीचे लिखेंगे 3, और रूट एक्स का इंटीग्रेशन जानवे करते हैं 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 और प्लस सी। तो ये हो गया 3 इंटू एक्स टू द पावर कितना 7/2, ये हो जाएगा 2/7, 2 इंटू एक्स टू द पावर कितना 5/2, ये हो जाएगा 2/5, 3 कैंसिल, 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी, 3 2 जा 6/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 2 एक्स टू द पावर 3/2 और प्लस सी। ये आंसर है, नहीं तो कॉमन लेके इसका आंसर ला सकते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x इंटू डी एक्स। डायरेक्ट कर ले इंटीग्रेशन,
चलिए आइए तो डायरेक्ट करते हैं। 2x का इंटीग्रेशन पावर एक ऐड करोगे तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन साइन x, x के साथ जो गुना में u भागा में आएगा, ये 3 बाहर है आपका कांस्टेंट है, e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस c आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 रूट एक्स इंटू डी एक्स, इसे आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 माइनस 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस पहले से है इसीलिए प्लस कॉस, ये माइनस प्लस कैसे बना है ना, माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 5 और रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 बाई 3 एक्स टू द पावर 3 बाई 2 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20। चलिए फास्ट कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स। तो हम तो पहले बोले आपको कि अगर इंटू में रहेगा तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर एक्स, सेक इंटू 10, सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स। आप इसे पहले अलग अलग कर लीजिए तो अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बाबू 10x, ये सेक का रिलेशन 10 से होता है, और सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर। 19 नंबर में बाबू, चलिए 19 नंबर में आते हैं। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका कोई फॉर्मूला नहीं, जब तक ये कटेगा नहीं। तो सेक का उल्टा होता है कॉस, तो सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। उठक पटक करेंगे तो 4 में साइन चल जाएगा ऊपर और कॉस आ जाएगा नीचे। दैट मीन्स ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स मिल के हो गया साइन बाई कॉस टेन स्क्वायर एक्स, है ना, क्योंकि आप पढ़े हो फॉर्मूला साइन बाई कॉस इक्वल टू टेन होता है ना। तो टेन स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो टेन स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन नहीं होता है तो आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास, 10th में पढ़े होंगे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 10th में पढ़े होंगे, है ना। तो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अलग अलग कर लीजिए, तो अलग अलग कीजिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस है तो माइनस 1 इंटू डी एक्स करोगे तो डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी तुरंत किया था ना, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस डी एक्स का x प्लस सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। हम बताए थे जब भी डिवाइड वाला क्वेश्चन आएगा तो अलग अलग करोगे आप लोग, तो अलग अलग करोगे तो ये हो जाएगा 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू हो गया डी एक्स। ध्यान रहे 2 को 2 कॉस ऊपर भेजिए, कॉस जैसे ऊपर जाएगा तो कॉस का उल्टा सेक होता है, इसीलिए ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन बाय कॉस 10, साइन बाय कॉस 10, फिर भी एक कॉस बचा हुआ है, कॉस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू हो गया डी एक्स। डायरेक्ट कर लेते हैं यहां पर, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस 3, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स
प्लस सी। चलिए तो एक्सरसाइज हो गया 7.1 आपका क्लियर। इसमें से क्वेश्चन नंबर 21 ऑब्जेक्टिव है और 22 भी ऑब्जेक्टिव है, इसे आप आराम से कर सकते हो, है ना। चलिए तो हम लोग आज के वीडियो में सीखे कुछ सूत्र और एक्सरसाइज 7.1। कम से कम इस एक्सरसाइज से इस बार 2 क्वेश्चन तो निश्चित रहने वाला है आप लोग के एग्जाम में। चलिए तो अगर आप लोग को समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा सा घंटी बजा लीजिएगा आप लोग, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ा सहूलियत हो जाए इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।